अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। कैसे देख रहे हैं बनता है। दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कमाल किस्म की इंडिया ने बॉलिंग की है। कमाल किस्म की इंडिया ने बॉलिंग की है और इस बॉलिंग के ऊपर लेजेंड वसीम अकरम क्या कहते हैं, इस बॉलिंग के ऊपर शुएब मलिक क्या कहते हैं, इस बॉलिंग के ऊपर मिसबाउल हक क्या कहते हैं, इस बॉलिंग के ऊपर रमीज राजा क्या कहते हैं। और पाकिस्तान में एक ट्रेंड भी चल रहा है और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया इस पैनल ने, जिसपे कहा जाता है कि इंडिया जो है बॉल चेंज कर देता है, इसलिए इंडिया की बॉल जो है वो ज्यादा स्विंग होना स्टार्ट हो जाती है, बैट्समैनों के लिए अनप्लेएबल हो जाती है। इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि इंडिया ने कमाल कर दिया है। सुपर डुपर किस्म की जो है वो इंडिया ने बॉलिंग करके जो है वो आज दिखाई है। ऐसी कमाल किस्म की बॉलिंग आपको कम ही देखने को मिलेगी कि सीमर्स बॉल छोड़ रहे हैं और बॉल विकेटों के अंदर, स्पिनर बॉल छोड़ रहे हैं और अनप्लेएबल, और ऐसी ऐसी टीम जिन्होंने 400 के रन जो है बोर्ड के ऊपर लगाए हुए हैं और उनको मार धाड़ कर काट कर जो है परे फेंका है। ऐसे पाकिस्तान के लेजेंड्स भी आए हैं। एक तो शटअप कॉल दिया उन्होंने उनको, जो कहते हैं कि इंडिया ऐसी बॉल यूज करता है, कुछ चेंज करके बॉल यूज करता है। साथ में प्रेज भी बहुत किया जी। देखो, सबसे पहले तो मैं माइकल वॉन की बात करूंगा, जिन्होंने इंडिया की वर्ल्ड कप का समराइज किया है, जो हमेशा से इंडियन टीम को क्रिटिसाइज करते रहते हैं या फजूल में वोक करते रहते हैं। वो मान गया, वो कहते हैं मतलब यह है कि अगर बुमराह नहीं करेगा तो सिराज करेगा, सिराज नहीं करेगा तो शमी करेगा, शमी नहीं करेगा तो कुलदीप करेगा, और कुलदीप नहीं करेगा तो रविंद्र जडेजा करेगा। वो कहते हैं भाई ऐसी बॉलिंग मैंने दुनिया में कहीं भी नहीं देखी। ये माइकल वॉन कह रहा है। रमीज राजा कहते हैं कि इस टाइम जो भारतीय गेंदबाजी है, साउथ अफ्रीका जैसी माइटी टीम को अगर इन्होंने बम्बोजल्ड कर दिया, जो पॉइंट्स नंबर 2 पर है, और इन्होंने उनको ऐसे हराया है जैसे मानो किसी मिन्नू टीम, जान मानो किसी नमीबिया, युगांडा या नेपाल के साथ मैच है। वो कहते हैं मैं तो कंफ्यूज हो गया कि ये साउथ अफ्रीका की टीम है या फिर ये नेपाल की टीम है। उन्होंने कहा है कि पीसीबी को भी चाहिए कि अपने बॉलर्स को ढूंढ के सिलेक्शन करता। पाकिस्तान की सिलेक्शन ही इस काबिल नहीं थी जो आज आपको शायद इंडिया में अच्छी बॉलिंग करती हुई नजर नहीं आ रही। वो कहते हैं कि आपकी बॉलिंग कल 400 रन खाया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उससे पहले आपके हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी वर्ल्ड कप के वर्स्ट बॉलरों में टॉप 4 में टॉप 2 बॉलर आपके, जिसमें नंबर 1 पे रऊफ है, 3rd या 4th नंबर पे शाहीन आ रहा है। शाहीन और रऊफ दोनों ऐसे मार खाते हैं पूरे वर्ल्ड कप में जैसे हक है इनका मार खाना। हर बॉलर, हर बैट्समैन इनकी दुर्गत बनाई है। उन्होंने कहा कि इवन इस टाइम वो एक लेवल आ चुका है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की एम्बैरेसमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शर्म का मुकाम है, पीसीबी के लिए शर्म का मुकाम है कि आप देखें कि इंडियन क्रिकेट की जो बॉलिंग है, इंडिया की बॉलिंग हमेशा हमने नीचे रखी है अपनी, और हम बोलते थे एक ईंट उठाओ तो हमारे यहां से आपको फास्ट बॉलर मिल जाएगा, हमारा स्पिन डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग होता था। लेकिन आज ये वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बॉलिंग का इवन कंपेयर भी करो तो लोग समझते हैं, फैंस समझते हैं कि मजाक है, ये कोई जोक सुना रहे हैं, क्योंकि इस टाइम हमारी बॉलिंग इतनी बेकार। मैं फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूं, स्पिन की तो आप कंपैरिजन की बात ही नहीं करोगे। क्योंकि एक भाई ने एक दिन सवाल पूछा था कि आप स्पिन कोच क्यों नहीं रख लेते, तो हमने उनको जवाब दिया भाई स्पिनर होगा तो कोच रखेंगे ना। तो इतनी अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के पास स्पिनर ही नहीं है और 11 में भी खेलने के काबिल स्पिनर नहीं है। वहीं इंडिया का रविंद्र जडेजा जो 5 ले रहा है, कुलदीप अनप्लेएबल है। भाई आपके पास स्पिनर भी नहीं है। सही तो बात है, आपके स्पिनर हैं ना, आपके पास स्पिनर, राइट आर्म फुल टॉस बॉलर, राइट आर्म शॉर्ट पिच बॉलर, राइट आर्म छक्के खाने वाला बॉलर, और दूसरी तरफ जो वसीम अकरम है, शुएब मलिक है और मिसबाउल हक है। आपको पता है एक टीवी चैनल पर बैठे होते हैं, इन तीनों ने बात की। जब इनसे पूछा गया कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया की जो बॉलिंग थी, पहले श्रीलंका को 55 पे ऑल आउट कर दिया। भाई ये बाकी टीमें जब बॉलिंग करती हैं तो ऐसा तो नहीं होता, जब इंडिया बॉलिंग करती है तो ये क्या है। ये वसीम से सवाल किया गया, ये मलिक से सवाल किया गया। शुएब मलिक ने सीधा सीधा इसका जवाब दिया। वो मलिक कहते हैं कि हमारा वो कल्चर बन गया कि अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमसे नहीं हो रहा तो बाकियों से क्यों हो रहा है, तो हम उसमें मिमिक्रियां निकाल रहे हैं। वो कहते हैं ये मजाक की और अफसोस की बात है कि ये कोई बात भी कर रही है। वसीम अकरम ने कहा कि ये बात करना कि इंडिया के बॉलर्स को चीटिंग कर रहे हैं या उनकी बॉलिंग क्यों इतनी खास हो रही है, उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा मजाक तो है, लेकिन ये तुम पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहे हो। ये जो हसन रजा वगैरह ये बातें कर रहे हैं या एक्स क्रिकेटर कुछ एक दो बात कर रहे हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है पाकिस्तान में, वो कहते हैं आप पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठा रहे हो कि यहां के लोगों की क्या साइकी या एजुकेशन इतनी कम है कि वो ऐसी फजूल बातों में बिलीव कर रहे हैं। वसीम अकरम ने यह बोला है। मिसबाउल हक ने कहा कि देखो आप अगर उनकी सीम पोजीशन देखो, इंडिया की जो सीमर्स हैं वो अटैक करने के लिए जाते हैं। अगर आप स्पिनर की बात करो वो अटैक के लिए जाते हैं, आप डिफेंसिव हो, आपका कप्तान डिफेंसिव है। वो कहते हैं मैंने खुद बोला था कि आप अबरार को स्क्वाड में डाल लो, एक स्पिनर आपके पास, आपने नहीं माने। वो कहते हैं फर्क ये है
दोनों टीमों में फर्क यह है कि वो अटैक कर रहे हैं, आप डिफेंसिव मोड पे है, डिफेंसिव मोड पे। वसीम अकरम ने कहा कि इस टाइम अगर आप पाकिस्तान के जितने भी आप बॉलर्स या दुनिया के आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका की भी बॉलिंग अगर आप इंडिया के सामने कंपेयर करते हो तो आपको सच ये मानना पड़ेगा कि इस टाइम कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं है। इंडिया के 4 से जो 5 बॉलर हैं, 3 फास्ट, एक कुलदीप और एक रविंद्र जडेजा, ये 5 जब मिलते हैं तो ये 5 का जो पंजा बन जाता है। उन्होंने कहा कि ये जोड़ी, 5 की जोड़ी तो नहीं बोलेंगे, इसको जोड़ा बोलेंगे। ये 5 का जो जोड़ा है ये दुनिया में कहीं भी जाकर आपको मैच जितवा सकता है। और इस वर्ल्ड कप में इंडिया को इन्होंने न सिर्फ अनबीटेबल रखा हुआ है बल्कि इंडिया इज करंटली अनस्टॉपेबल। विराट कोहली को बड़ा प्रेस किया। शोएब मलिक ने कहा कि आने वाली जो नस्लें हैं, पाकिस्तान की जनरेशन है, उनको चाहिए कि विराट कोहली से सीखे। क्या फिटनेस लेवल है उसकी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसका फिटनेस लेवल विराट कोहली जैसा हो। वसीम अकरम, मिसबाहुल हक ने उन लोगों को भी शटअप कॉल दिया है जो बोल रहे थे कि विराट कोहली सेंचुरी के लिए थोड़ा स्लो खेल रहे थे। वो कहते हैं भाई इस पिच में आप विराट का 100 मिला लो और पूरी जनूबी अफ्रीका के 11 लड़कों का 83 मिला लो। विराट कोहली सिर्फ 100 से आगे नहीं, सिर्फ 100 तक रखो। विराट कोहली की सेंचुरी 17 रन आगे है। नहीं, बिल्कुल आप वसीम कहते हैं 17 रन आगे है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि विराट कोहली ने अकेले जो है इतने रन कर दिए जितनी पूरी साउथ अफ्रीका की टीम नहीं कर सकी। कुछ बेशरम से लोग उसको ट्रोल कर रहे थे कि विराट कोहली जो है सेंचुरी के लिए खेल रहा है, टीम इंडिया के लिए इसने रन जो है वो कम कर दिए। ये साउथ अफ्रीका तो 400 बनाता है। तो भाई डिफरेंट पिच और मुश्किल पिच, और कहीं ना कहीं इस पिच में आपके लिए भी एक लेसन छुपा हुआ है कि अगर आपकी टीम भी क्वालिटी बॉलिंग करे और आप 300 इस पिच के ऊपर कर दो तो आप इंग्लैंड को पकड़ सकते हो। और विराट कोहली ने आज 49 सेंचुरी के बाद दिल भी जीता है। जो ग्राउंड स्टाफ था अपने बर्थडे के मौके में 49 सेंचुरी मारी और उनके साथ पूरे ग्राउंड स्टाफ के साथ तस्वीर भी खिंचाई। और कुछ अपडेट है, शायद कोई केक शेक भी कोई कटा है, उसकी कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन वहां पे विराट कोहली ने अपनी बर्थडे जो है वो ग्राउंड स्टाफ के साथ मनाई है। इतना बड़ा लेजेंड है, इतना बड़ा स्टार है, कमाल परफॉर्मेंसेस दिखाई है, लेकिन भाई डाउन टू अर्थ लेवल उसका अलग है। विकेट अगर रविंद्र जडेजा लेता है, सेलिब्रेशन विराट कोहली कोने में अलग जो है वो एक हैवी किस्म की सेलिब्रेशन जो है वो एक अलग कर रहे होते हैं। भाई विराट कोहली दिल जीतने में बाज नहीं आ रहे हैं और रन्स के एतबार से इस टाइम वो अनस्टॉपेबल हुए हैं। इंडिया अनस्टॉपेबल हुआ है इस वर्ल्ड कप में, 8-0 ऑलरेडी है। नेदरलैंड से मैच रहता है। अली साहब, सारे ये सोचते हैं यार इंडिया आज शायद हार जाए, आज शायद हार जाए, आज हार जाएगा, लेकिन वो वक्त क्यों नहीं आ रहा। रोज बैठते हैं कि शायद इंडिया आज हार जाएगा, शायद आज तो हार ही जाएगा भाई, लेकिन 8-0 हो चुका है भाई। अब तो नेदरलैंड से रह गया मैच। तो यार वक्त इस वजह से नहीं आता कि उन्होंने इस चीज के लिए मेहनत की है। ये कोई रातों रात चीज नहीं आ गई है कि रातों रात जो है वो स्पेल डलना शुरू हो गया, रातों रात जो है आप कह लें कि शमी आ गया, रातों रात जो है वो सिराज आ गया। इस चीज को तैयार किया गया, इस चीज के पीछे डेप्थ में प्रिपरेशन की गई है, ना कि फेक उन्होंने जो किंग अपने साथ लगाए हैं, अपने आप को रैंकिंग के ट्रैप में फंसाया है। अपने सबसे बड़ी बात क्या है, जो आपके बॉलर्स और उनके बॉलर्स में कंपैरिजन करेंगे ना, जो आपके बॉलर्स हैं वो 20 टीमों के अगेंस्ट बॉलिंग करते रहे और वहां पर वो अपनी विकेटें ले लेकर अपने आप को सुपीरियर साबित करते रहे, और वो फुल स्ट्रेंथ टीमों के साथ खेल रहे हैं। फुल स्ट्रेंथ इंग्लैंड की टीम के साथ खेले हैं, फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ खेले हैं, फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका की टीम के साथ खेले, इसलिए उनको ये बड़ी टीमें इतनी लगती कोई खास नहीं। और दूसरी तरफ विराट कोहली का गेस्चर देखो अली साहब, आज उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 49 सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया, प्रेजेंटेशन में गए तो सवाल उनसे किया गया कि भाई आपने सचिन की जो 49 सेंचुरी उनका रिकॉर्ड बराबर कर दिया, अगला आपने एक मारा, आप उनसे आगे निकल जाओगे, क्या कहोगे। उन्होंने कहा इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू इक्वल माई हीरो रिकॉर्ड। मेरा ये बड़ी ऑनर की बात है कि मेरा जो हीरो है, वो कहते हैं मेरा हीरो सचिन तेंदुलकर है और मेरा लिए ऑनर की बात है कि मेरा रिकॉर्ड उसके बराबर है। उन्होंने कहा आई विल नेवर बी एज गुड एज सचिन तेंदुलकर। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी कर लूं भाई मैं उसके बराबर पहुंच नहीं सकता। ये विराट कोहली की रिस्पेक्ट है सचिन को लेकर। सचिन तेंदुलकर ने भी जो विराट कोहली के लिए लिखा और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरा रिकॉर्ड जो है वो तोड़ें और आप मजीद 10 सेंचुरियां जो है वो और बनाएं। वो उन्होंने बड़ी बेस्ट विशेष दी है विराट कोहली के लिए। नहीं, आप विराट की आप परफॉर्मेंसेस देखो यार, इस टाइम एक अलग ही लेवल के, लगता है कि इस प्लेनेट का ये बंदा ही नहीं है। इतने पीक पे, इवन कहा जा रहा था शायद उनका आखिरी वर्ल्ड कप भी हो सकता है, क्या है आगे क्या होगा फ्यूचर उनका, लेकिन भाई जिस वर्ल्ड कप से वो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं अनस्टॉपेबल है। और विराट कोहली लीडिंग रन स्कोरर क्विंटन डिकॉक से सिर्फ 7 रन पीछे हैं। 543 रन विराट कोहली के हैं और 550 रन क्विंटन डिकॉक के हैं। विराट के 543 रन हैं, जबकि फिर उसके बाद रविंद्रा या फिर फोर्थ पे रोहित शर्मा आते हैं, फिर वार्नर, फिर डेरिल मिचेल, फिर मार्करम, फिर वांडर डूसन और आपके रिजवान, फिर आखिर में आते हैं 9वें और 10वें नंबर पे आपके अब्दुल्ला शफीक भी। यानी कि पहले 8 में कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज भी नहीं है, लेकिन
अफसोस की बात है हमारे लिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो बोलर्स हैं, हमारे बोलर्स रऊफ साहब जो हैं, वो आपके बैट्समैनों से ज्यादा रन आपके रऊफ ने विद द बॉल खाए। अली साहब, ये कितनी एम्बैरेसमेंट वाली बात है कि आपके कल के मैच में शाहीन ने कोई 90 खाया था, रऊफ ने कोई 85-86 खाया था। तो भाई अकेले रऊफ ने जितना रन खाया है, सुन रहे हैं आप, उससे कम रन आज पूरी साउथ अफ्रीका ने बनाया, या जितने इंडिया के बॉलर हैं उन्होंने मिल मिला के कोई 25-26 ओवर में जितना रन कंसीड किया है, जितना रन कंसीड किया है उतना अकेले रऊफ ने खाया है। या शाहीन ने कल जितना रन खाया है उससे कम रन अकेले शाहीन ने जो 10 ओवर में खाया है, उससे कम रन आज पूरे ऐसा बॉलिंग यूनिट इंडिया का, उन सबको आप मिला लो, ओवर डबल किए हैं, डबल से भी ज्यादा किए हैं। शाहीन ने 10 की तो उन्होंने 25 ओवर डाले हैं, ओवर भी ज्यादा कराए हैं, रन फिर भी कम किया है। साउथ अफ्रीका जैसी जेएन टीम है भाई, फिर तो मजाक किया कि अगर हम कंपैरिजन करें अपनी बॉलिंग यूनिट को और इंडिया की बॉलिंग यूनिट को, अली साहब ये क्या है, ये क्या है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया की जो बॉलिंग यूनिट है वो बहुत ऊपर है। वो सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की नंबर 1 है। ना वो ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसी बॉलिंग लाइनअप है, ना साउथ अफ्रीका के पास ऐसी बॉलिंग लाइनअप है, ना न्यूजीलैंड के पास ऐसी बॉलिंग लाइनअप है, ना इंग्लैंड के पास ऐसी बॉलिंग लाइनअप है। इस वक्त वर्ल्ड में एक ही नाम चल रहा है और वो इंडिया का है। नहीं, हम शाहीन की बात करते नहीं, जरा इस पे बात करें ना। शाहीन ने कल 90 रन खाया है, साउथ अफ्रीका को इंडिया ने टोटल 83 पे आउट क्लास किया। ये क्या है? 7 रन इंडिया के तमाम बॉलर ने उनकी पूरी टीम को आउट क्लास किया 7 रन का। 280 रन पे आप टारगेट नहीं बचा सके। वही टीम थी जिसमें शाहीन को विकेट चाहिए थी, शाहीन साहब ने विकेटें नहीं ली, और आप एंड में विकेटें भी ली भी तो एंड में बॉलरों को आउट नहीं कर सके, काम नहीं है, एंड में आप हार गए। तो भाई आप 282-83 नहीं बचा सके, इंडिया ने 83 पे उनको ऑल आउट कर दिया, 83 पे उनको 100 भी नहीं बनाने दिया। विराट कोहली अकेले 18 रन आगे हैं। ये जो इंडियन टीम है, अकेले विराट कोहली साउथ अफ्रीका से 18 रन आगे हैं। भाई ये फर्क नजर आ रहा है इस टाइम, और यही फर्क नजर आ रहा है कि इंडिया इस वर्ल्ड कप में इस लेवल पर नजर आ रही है। आज आपके सारे क्रिकेटर राशिद लतीफ प्रेस कर रहे हैं, शोएब अख्तर को आप उठा लें, शोएब अख्तर क्या हाईली रेट कर रहे हैं, वसीम अकरम, रमीज राजा ने पीसीबी को आड़े हाथों लिया है, शोएब मलिक बात कर रहे हैं, मिसबाउल हक बात कर रहे हैं। इस टाइम सिर्फ इस वर्ल्ड कप में अगर चर्चा है अली साहब, पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ टीम इंडिया की चर्चे हैं, सिर्फ इंडिया की बॉलिंग की चर्चे हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं, अब उनकी मीमें भी बन रही है कि हाँ इंडिया बीसीसीआई ऐसे पिच चेंज कर देता है कि ग्राउंड की बत्तियां बंद होती हैं, मैच चेंज करते हैं, नया विकेट लगा देते हैं, पिच उखाड़ के ले जाती है, नई चली जाती है। ये सब काम 4 से 5 मिनट में हो जाता है। मतलब ये अकल भी अब बंदा क्या बोले, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ह्यूमन बीइंग अगर आपने कभी थोड़ा सा भी, अगर आपका क्या बोलते हैं उसको, जनरल नॉलेज भी हो अगर आपके पास हो, या सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो, तो आप समझोगे यार ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फजूल बात करने से बेहतर है कि हमें अपनी बॉलिंग सीखने को इंपॉर्टेंट है। बाबर आजम को कप्तानी सीखने की जरूरत है, अभी भी वक्त है अली पाकिस्तान के लिए, डू और डाई, अभी भी वक्त है। बरार को टीम में डाल लो, एक स्पिनर तो टीम में डालो, कम से कम स्पिनर होगा तो आगे बात चलेगी ना, अभी भी वक्त है। स्पिनर को डाल लो, खुदारा डाल लो स्पिनर को। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कीजिए, वो कीजिए हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।